गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। इस वीडियो में हम जो है द सन द मून एंड द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर था ना हम लोग के पास में द सन मून एंड द अर्थ, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में ये समझेंगे कि आखिर दिन और रात क्यों होती हैं, हमारे अलग अलग सीजन्स क्यों होते हैं, और मून है या सन है इनको स्टार्स क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है, अर्थ क्या है, इसको प्लैनेट ही क्यों कहा जाता है, हम इन सब चीजों को इस चैप्टर में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि सन क्या है। सन को स्टार कहा जाता है, और स्टार कहने के पीछे रीजन अगर मतलब है तो वो ये है क्योंकि खुद की इसकी अपनी लाइट होती है और खुद जो है ये अपना हीट और जनरेट करता है। ठीक है, तो सन इज अ स्टार क्योंकि ये खुद जो है बहुत ज्यादा हीट और लाइट जनरेट करता है अपने, इसलिए क्या है सन को स्टार कहा जाता है। तो हमारा सबसे पहले प्यारा सा सन है, तो ये सन की खुद की क्या होती है, लाइट होती है और खुद का हीट होता है। अब इसके शेप की बात करेंगे तो शेप जो होता है वो गोल सा होता है। ये क्या होता है, गोल सा होता है, ये है हमारा सन। अब इस सन के चारों तरफ हमारे जो ये सन है इसके चारों तरफ कुछ न कुछ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उन घूमने में हमारा जो अर्थ है वो भी क्या करता है, इसके चारों तरफ घूमता है। अर्थ क्या करता है, चारों तरफ घूमता है। तो हमारा अर्थ मान लो ये हमारा ये है अर्थ। ठीक, तो सन के चारों तरफ कौन घूमता है, अर्थ घूमता है। इस अर्थ के अर्थ होता है, इसीलिए इस अर्थ को जो है हम लोग कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं, प्लैनेट। क्या कहा जाता है, प्लैनेट। इसके बाद खुद की लाइट नहीं है, खुद का हीट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हीट और लाइट कुछ भी नहीं है, इसकी खुद की नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, इसलिए इसको प्लैनेट कहा जाता है। समझे। अब अर्थ जो होता है इसी के ऊपर हम रहते हैं। अब ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, जो अर्थ है उसके हम ऊपर रहते हैं, अर्थ के नीचे नहीं रहते, भीतर नहीं रहते हैं। समझे। जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ है, मान लीजिए तो इस अर्थ के हम ऊपर रहते हैं, हम इसके अंदर नहीं रहते। तो ये याद रहे हमेशा कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और जो है सन के चारों तरफ घूम रहा होता है। तो समझ में आया कि अर्थ को प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सन के चारों तरफ घूमता है और ये खुद इसकी लाइट और हीट नहीं होती। सन क्या है, स्टार है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है वो मून का है। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मून क्या करता है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ये हमारा मून। ठीक है, मून क्या करता है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। समझ में आया, तो मून समझ में आया, अर्थ समझ में आया। तो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहा जाता है। और ये क्योंकि अपने आप आया हुआ है इसलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। मून को कहा गया है, अर्थ को प्लैनेट कहा गया है, और सन को स्टार। सन को क्या कहा गया, स्टार। तो इधर समझ में आ गया कि सन है, सन के चारों तरफ कौन घूमता है, अर्थ घूमता है। अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून घूमता है। सन को स्टार कहा जाता है, अर्थ को प्लैनेट कहा जाता है, और मून को नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अर्थ के बारे में हम लोग समझेंगे कि अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सन था, अब इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा, और इसके चारों तरफ जैसे मैंने बताया कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए जब अर्थ इसके यहाँ पे और यहाँ, ठीक, तो जब कभी भी सन के करीब अर्थ रहता है, अब देखिए सन का क्या काम है, हीट प्रोड्यूस करना। वो बहुत ज्यादा गर्मी देता है, लाइट देता है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब सन के करीब अर्थ रहेगा, ये अर्थ इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, वो क्या है, कम।
तो सन की जो रोशनी है या सन का जो लाइट है, वो जो हीट है, वो सबसे ज्यादा यहाँ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां ज्यादा गर्मी होगी। सपोज कीजिए कि आपने एक रूम हीटर जलाया, हीटर से घर में ठंडी चल रही है, तो आप जितना रूम हीटर के पास में जाएंगे वो क्या होगा, उतना आपको गर्मी लगेगी, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो गर्मी कम होती जाएगी। तो वैसे ही है हमारा अर्थ और सन का रिलेशन। जितना अर्थ जो है वो सन के करीब जाता है, उतनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ने लगती है। ठीक, तो अभी हम लोगों का ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सन से जो अर्थ है वो काफी दूर है ना, जिसकी वजह से जो उसकी लाइट है वो ज्यादा तेजी से, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही है अर्थ के सरफेस पे। इसलिए क्या है, अभी हमारे यहाँ विंटर चल रहा है, अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, विंटर चल रहा है। ई फॉर अर्थ। आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आखिर ठंडी और गर्मी क्यों बढ़ती है। जब सन के करीब अर्थ आ जाती है तो हमारा गर्मी हो जाता है, और सन से जब दूर चली जाती है तो हमारा ठंडी हो जाती है। समझ में? तो ये हो गया ठंडी और गर्मी का रीजन। अब हम लोग जो है डे और नाइट का रीजन पढ़ेंगे कि डे और नाइट क्यों होती है। तो डे और नाइट होने का रीजन है वो अभी हम समझा देते हैं, यहीं पे ध्यान से समझिए। ये हमारा पहला सेशन है, और उस सन के चारों तरफ कौन घूमता है, अर्थ घूमता है। ये हमारा अर्थ। तो देखिए अर्थ को अगर आप दो पार्ट में करेंगे, ये हमारा दो पार्ट है, एक बार इधर एक बार उधर। तो जो सूरज की रोशनी है, द सनलाइट जो है वो कहां जा रहा है, यहां 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 जा रहा है। क्या वो उस साइड, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, हमारा डार्क, मतलब इस साइड रोशनी नहीं जाएगी, इस साइड रोशनी जो है सन की जाएगी। तो जिधर सन की रोशनी जाती है वो डे टाइम होता है, और सन की रोशनी जिस साइड नहीं जाती है वो क्या होता है, नाइट टाइम होता है। अब एक और खासियत बताना है आप लोगों को कि सन तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन अर्थ जो है उसके चारों तरफ घूमता भी है। अर्थ अपनी भी जगह पर घूमता है। अब जैसे मैं हूं अर्थ, तो मैं ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूं, घूमूंगा, मैं अपनी जगह पर भी घूम रहा हूं और सन के चारों तरफ भी घूम रहा हूं। तो ये दो काम करता है। तो यहां पे अगर देखेंगे, सन के चारों तरफ घूमने का मतलब हो गया रेवोल्यूशन। सन के चारों तरफ घूमने का मतलब रेवोल्यूशन, और प्लेस पे घूमने का मतलब हो गया, और प्लेस पे जो घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है। जबकि रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, आपका सीजन चेंज होता है। क्या होता है, सीजन चेंज होता है। ये याद रखना चाहिए कि जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होती है। जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब उसी वजह से आती है ना। विंटर हो गया आपका, समर हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया, ये सब किसकी वजह से आता है, अर्थ के सन के चारों तरफ यानी रेवोल्यूशन करने की वजह से आता है। जबकि when the earth rotate on its place, day and night होता है। यहाँ पे समझा कि ये जो अर्थ है जब ये रोटेट करने लगता है तो सूरज की रोशनी जिस साइड में, यानी जो सनलाइट है वो जिस तरफ सबसे ज्यादा होता है वहां डे होता है, और दूसरी तरफ नाइट होती है। ठीक है, तो ये हो गया डे और नाइट का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास में हम लोगों को थोड़ा समझना होगा, क्या समझना होगा कि 24 आवर्स में, ये जो 24 आवर्स होती है ये हमारे रेवोल्यूशन का टाइम, रोटेशन का टाइम। मतलब हमारी जो अर्थ अपनी जगह पर घूमती है तो उसको कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है। ठीक, जबकि 365 डेज में वो क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है। सन के चारों तरफ घूमती है तो वो 365 डेज घूमती है। तो ये आ जाएगा कि रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, और कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है।
जबकि रेवोल्यूशन से सीजन चेंज होता है और कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगता है। कितना लगता है, 365 डेज। तो ये है इस चैप्टर में। और मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मून की कोई भी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरती है और फिर उसकी जाकर अपनी रोशनी हम आने लगती है। जैसे अगर रात की बात करेंगे, मान लीजिए कि आपका मून बाहर आया हुआ है और मून हमें दिख रहा है, तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसकी खुद की रोशनी है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और उसका फिर जो है वो अपना ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। तो याद रहेगा कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो भी जो है एक सैटेलाइट है और स्टार नहीं है, ठीक है। और सन की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो फिर वो रोशनी जो है फैलती है उसके मून के यहाँ से और फिर जो है वो अपनी रोशनी जो है अर्थ के ऊपर आती है। तो याद रखना चाहिए मून, अर्थ और स्टार। इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट था। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।